हम क्लास 3 का यूनिट 6 जो है उसका ये अब हम एक्सरसाइज करेंगे इन रिगार्ड टू क्लॉक। अब क्लॉक को समझने की कोशिश करेंगे कि क्लॉक को रीड कैसे किया जाता है। ये वैसे आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ये एक रेपिटेशन ही है, तो ये एक वर्कशीट का पार्ट है, तो फिर मैंने भी सोचा कि इसको कवर कर लेते हैं। पहला जो है हमें क्या बताया गया है, शो द टाइम ऑन द क्लॉक फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज। सबसे पहला क्या है, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो अब हमें दिखाना है कि 6 o'clock जब होगा तो घड़ी की सुइयां कहाँ पे होंगी। देखो पूरा 6 o'clock बोला गया है, तो ऑब्वियसली जो छोटी घड़ी है वो आवर्स दिखाती है, तो वो 6 को इंडिकेट कर रही होगी, और जो बड़ी घड़ी है जो मिनट्स दिखाती है वो पूरे 12 के ऊपर होएगी। तो 6 o'clock जब घड़ी दिखाएगी तो छोटी 6 पे शो कर रही होगी और बड़ी जो है 12 पे शो कर रही होगी। अब जो दूसरा बोला है वो क्या है, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7:30 इन दी मॉर्निंग। अब देखो 7:30 इन दी मॉर्निंग बोला गया है, तो जो मिनट्स की क्लॉक है वो कहाँ पे है, 30 पे। तो दैट मीन्स की जो बड़ी सुई है वो 6 पे होएगी। अब जो छोटी सुई है वो कहां पे होएगी, टाइम क्या है 7:30, तो जो छोटी सुई है वो 7 या उससे आगे होएगी। चूंकि अब ये 7 o'clock से चल के घड़ी जो है ये बड़ी वाली यहां तक पहुंच चुकी है, तो जो 7 वाली जो छोटी जो सुई है वो भी 8 की तरफ जा रही होएगी, और बिल्कुल दोनों के बीच में होएगी, बिकॉज 7:30 जो है मिड पॉइंट है 7 से 8 तक पहुंचने के लिए। तो ये जो छोटी वाली सुई है ये बिल्कुल 7 पे नहीं होएगी, बिकॉज ये 7 o'clock नहीं बोला गया हमारे को, तो 7 से आगे का टाइम बोला गया विच इज 7:30। तो बड़ी सुई तो 6 पे आएगी बिकॉज वो 30 को रिप्रेजेंट करेगी, और जो छोटी सुई है वो 8 और 7 के बिल्कुल मिड पॉइंट पे होनी चाहिए, बिकॉज 7:30 जो है 7 और 8 के बिल्कुल मिडिल का टाइम होता है। तो इस तरह से आपने ये ड्रॉ करने हैं। अगली पिक्चर क्या है, आई केम बैक फ्रॉम स्कूल एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। तो जो बच्चा स्कूल से घर आ रहा है पूरे 1 बजे आ रहा है, तो जो छोटी सुई है वो पूरा 1 की तरफ शो करेगी एग्जैक्टली, और चूंकि पूरा 1 बज रहे हैं तो बड़ी सुई जो है वो 12 पे दिखा रही होगी, जो मिनट्स को दिखाती है। तो ये इस तरह से आपका ये वाला टाइम ड्रॉ होगा। अगला क्या है, आई गो टू प्ले विद माई फ्रेंड्स एट 5:30 इन द इवनिंग। तो जो बच्चा जो खेलने के लिए जा रहा है कितने बजे जा रहा है, 5:30 पे। तो 30 मिनट्स है, तो एक चीज तो पक्की है कि जो बड़ी सुई है वो बिल्कुल 6 पे आएगी, जो मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है। और अब जो आवर्स हैं वो क्या है 5:30, दैट इज 5। अब पूरे 5 बजे होते तो जो छोटी सुई है वो बिल्कुल 5 पे आती, पर अब क्या है 5 बजने थे तो बड़ी सुई यहां से होती, तो वो अब घूम के यहां तक आ चुकी है, मतलब उसने आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है फ्रॉम 5 to 6। तो जो छोटी सुई है जो 5 को रिप्रेजेंट करनी थी वो 5 और 6 के बिल्कुल मिडल में दिखाएगी, यहां पे ना पूरी तरह से 5 पे ना पूरी तरह से 6 पे, इन दोनों के बीच में। तो ये टाइम इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। अगला है आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock इन दी नाइट। अब बच्चा कितने बजे रात को सो रहा है, पूरे 10 बजे। जब पूरे 10 बजे या 1 बजे या 2 बजे या 3 बजे का टाइम होगा तो जो बड़ी सुई है वो तो सीधी 12 पे आ जाएगी, ये याद रख लेना। अब रह गई छोटी सुई जो आवर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो कितने बजे वो सो रहा है, 10 बजे। तो छोटी सुई बिल्कुल जो है 10 की तरफ रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से ये टाइम जो है दिखाया जाएगा क्लॉक पे। अगला क्या है, राइट द टाइम इन आवर्स। अब छोटी सुई कितने पे आ रही है, 3 पे, तो वो आवर्स को रिप्रेजेंट करती है।
तो ये तो हो गया 3 पूरा। और जो बड़ी सुई है वो कहाँ पे है? बिल्कुल 12 पे। तो इसका मतलब पूरे 3 बजे हैं, तो ये मिनट्स कितने हो गए? 00 शो करेंगे। अब अगला टाइम देखते हैं क्या आ रहा है। अब जो छोटी सुई है वो कितने पे है? 8 पे। तो आवर्स क्या हो गए? 8। और जो बड़ी सुई है वो कहाँ पे है? बिल्कुल 12 पे। तो मिनट्स क्या आ जाएंगे? 00, बिकॉज मिनट्स यहीं से शुरू होते हैं, फिर 0, फिर 1 2 3 4 यहां तक पहुंचते पहुंचते 5 हो जाते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। अब अगला टाइम क्या पूछ रहे हैं कि जो बड़ी सुई है वो 6 पे शो कर रही है, और जो छोटी सुई है वो 4 से आगे बढ़ के 5 तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, मतलब 4 और 5 के बीच में है। तो जो 6 पे जो सुई शो कर रही है बड़ी वाली, वो तो मिनट्स को शो करती है, तो ये मिनट्स तो 30 आ गए। ठीक है जी। अब ये चूंकि 5 तक तो नहीं पहुंची, दैट मीन्स की ये 5 o'clock तो नहीं है, और 4 से थोड़ा सा आगे हो चुकी है, दैट मीन्स की भी 4 से आगे का टाइम शो कर रही है। तो पूरे 4 से आगे का टाइम क्या हुआ? 4:30। तो ये यहाँ पे आवर्स क्या शो करेंगे? 4, बिकॉज 4:30 हो चुके हैं। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाले में भी क्या है कि जो बड़ी सुई है वो कहाँ पे है? 6 पे। दैट मीन्स की मिनट्स जो हैं वो 30 हैं, वो तो सीधा आप लिख सकते हो 30। अब जो आवर्स हैं वो 9 और 10 के बीच में है, तो दैट मीन्स कि 9 से आगे का टाइम चल रहा है। तो 9 से आगे का टाइम, पूरे 9 से आगे का मीन्स 9 o'clock से आगे का टाइम। तो 10 तो हुए नहीं अभी, तो ये 9:30 लिखा जाएगा। तो टाइम क्या शो करेगा? 9:30, बिकॉज 10 नहीं अभी हुआ ये। अब लास्ट जो रह गया वो फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। देयर आर डैश आवर्स इन अ डे। तो कितने आवर्स होते हैं एक दिन में? 24। तो लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक मेजर्स व्हाट? जो बड़ा हैंडल है वो क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है मिनट्स को। एंड द शॉर्ट हैंड ऑफ द क्लॉक मेजर्स व्हाट? इट मेजर्स आवर्स। और लास्ट वाला क्या है? देयर आर डैश नंबर्स ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक। तो क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So there are 12 numbers on the face of the clock. So now we come to end of this exercise. ये वर्कशीट तो नहीं थी, बट एक तरह से रिमाइंडर था जो शायद आपने सेकंड स्टैंडर्ड में किया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। मैं 3rd 4th एंड 5th स्टैंडर्ड की जो मैथ्स है वो कवर कर रहा हूँ। जो DAV स्कूल्स को बुक्स लगी हैं मैंने वो पकड़ी हैं। जो 3rd क्लास की जो आपको मेरे को वीडियोस दिखेंगी वो ब्राउन कलर में दिखेंगी, जो 4th है वो रेड में है, और जो 5th है वो पर्पल में है, और 4th में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच।